Hello everyone, welcome back to the new video. Today we are going to solve few questions of ratio and proportion topic. This topic is very important for the exam purpose. So let's start the first question. The question is if A ratio B equals to 3 ratio 5 and B ratio C equals to 4 ratio 7, then what will be the A ratio B ratio C? यदि A अनुपात B 3 अनुपात 5 है तथा B अनुपात C 4 अनुपात 7 है तो A अनुपात B अनुपात C क्या होगा? कैसे सोल्व करेंगे ध्यान दीजिए। सबसे पहले जो अनुपात दे रखे हैं आपके ए अनुपात बी और बी अनुपात सी उसको लिख लेंगे। ए अनुपात बी है आपका 3:5 और बी अनुपात सी है आपका 4:7। अब कैसे करेंगे ध्यान से देखिएगा। एक ऐसे लाइन ड्रॉ कर लीजिए 3 से 4 के लिए, 4 से 5 के लिए, 5 से 7 के लिए, जैसे उल्टा एन बना लिया ना उस टाइप का एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे। अब क्या करेंगे, सिंपल गुणा कर दो। पहले ये वाली लाइन देखेंगे, 3 को 4 के साथ गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा, 4 × 12। 4 को 5 के साथ गुणा करेंगे तो 5 × 20 और 7 को 5 के साथ करेंगे तो 35। ये आपका पहले क्वेश्चन का आंसर रहेगा। इसी टाइप के एक और क्वेश्चन लेते हैं। यहाँ पे क्या दे रखा है, ए अनुपात बी है आपका 5:9 और बी अनुपात सी है आपका 4:7। तो पूछा है ए अनुपात बी अनुपात सी। जैसे लास्ट क्वेश्चन को किया था इसको भी वैसे सोल्व करेंगे सिंपल। ऐसे उल्टा एन बना दीजिए। अब 5 को 4 के साथ गुणा करोगे तो 5 × 20, 9 को 4 के साथ करोगे तो 36 और 9 को 7 के साथ करोगे तो 63। ये आपका आंसर आ गया। अगर इस टाइप के और भी क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में तो इसको सिंपल ऐसे बस उल्टा एन बना के इसको सोल्व कर लीजिएगा। बड़े सिंपल क्वेश्चन होते हैं ये। थोड़े एडवांस पे चलते हैं। क्वेश्चन है यदि किसी वस्तु का क्रय मूल्य तथा विक्रय मूल्य का अनुपात 10:11 है तो लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। अब ये क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा सिंपल है लेकिन देखने में आपको इतना कॉम्प्लिकेटेड लग रहा होगा कि यहाँ क्रय मूल्य के बारे में तो बताया नहीं है, कितने रुपए क्रय मूल्य था, कितने रुपए में खरीदी वस्तु, कितने रुपए में बेची, है ना। ऐसे तो आपको काफ़ी कन्फ्यूजन हो जाएगी। तो अब बताता हूँ आपको क्या करना है। सिंपल जो रेशो दे रखा है, किसका दे रखा है, क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का। क्या रेशो दे रखा है, 10/11, है ना। 10:11 को 10/11 भी लिख सकते हैं ना। अब अगर रेशो आपका 10/11 है तो क्या करेंगे आप, सिंपल जो क्रय मूल्य के सामने क्या है 10 है, तो यानी किसी ने वस्तु 10 रुपये में खरीदी होगी और 11 रुपये में बेची होगी, तभी लाभ प्रतिशत के बारे में बात कर रहे हैं। तो अगर क्रय मूल्य हम 10 ही मान लें और विक्रय मूल्य को 11 मान लें तो उसको लाभ कितना होगा। जैसे मान लीजिए क्रय मूल्य हम ये नहीं मान रहे कि क्या कितने रुपए कितने नहीं, भूल जाए। सिंपल ये याद रखें कि अगर अनुपात दे रखा है, क्रय मूल्य विक्रय मूल्य का अनुपात दे रखा है तो क्रय मूल्य हम इसको क्रय मूल्य मान लेंगे और इसको विक्रय मूल्य मान लेंगे। 10 आपका कॉस्ट प्राइस और 11 सेलिंग प्राइस। अब देखिए लाभ क्या होता है, विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, यानी कितने रुपए का लाभ होगा, 1 रुपए का। अब अगर हमें निकालना है लाभ प्रतिशत तो क्या करते थे, लाभ बटा क्रय मूल्य गुणा 100। ध्यान से देखिए, अगर आपको फॉर्मूला नहीं भी याद है तो क्या करेंगे, आपको कितना लाभ हुआ, अब इतना पता है आपको 10 रुपये में कोई चीज़ खरीदी 11 रुपये में बेची तो कितना लाभ हुआ, 1 रुपये का लाभ हुआ, है ना। और कितने रुपए पे हुआ, 10 रुपये पे हुआ ना, क्योंकि आपने 10 की खरीदी थी वो वस्तु। तो कितना लाभ हुआ, 1 रुपये का लाभ हुआ, कितने रुपए पे, 10 रुपये पे। तो गुणा करेंगे 100 के साथ। अब एक जीरो से एक जीरो काट देंगे तो लाभ प्रतिशत आ जाएगा आपका 10%। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ए तथा बी की वार्षिक आय 4:3 के अनुपात में तथा उनके वार्षिक व्यय 3:2 के अनुपात में है। यदि वर्ष के अंत में उनमें से प्रत्येक 60,000 रुपये की बचत करे तो एक वार्षिक आय क्या है। ये भी एक सिंपल क्वेश्चन है। हाँ, अगर उसको एक्स के साथ सॉल्व करने की कोशिश करेंगे तो काफ़ी कॉम्प्लिकेशन आ जाएगी, और बिल्कुल सिंपल तरीके से करवाऊंगा आपको जैसे लास्ट क्वेश्चन करवाए थे। अब देखिए ए और बी की वार्षिक आय 4:3 का अनुपात दे रखा है, लेकिन हम मान लेंगे कि ए की कितनी आय है, 4, और बी की 3। अब उनके वार्षिक व्यय, यानी
कितना खर्चा हो रहा है, वो कितना खर्च देते हैं, है ना? व्यय वही होता है ना कि वो अगर 4 रुपए कमा रहा है तो कितने रुपए खर्च रहा है? 3 रुपए। तो यानी 4 से जब 3 रुपए कम कर देंगे तो कितने बचेगा उसके पास? 1 रुपया। 3 रुपए खर्च कर देता तो कितने बचते उसके पास? 1 रुपया। अब बी का भी वैसे ही पूछा हुआ है कि बी का व्यय बताया 2 रुपए। तो अगर 3 में से 2 रुपए वो खर्च देता है, तो कितने बचे उसके पास भी? 1 रुपया। अब ध्यान दीजिएगा, इस 1 रुपए की कीमत कितनी बताई है? अब हमने मान लिए कि 4 रुपए ए की इनकम है और 3 रुपए वो स्पेंड कर देता है ना? तो उसके कितने बचे उसके पास सेविंग? 1 रुपया। अब यहाँ पे बता रहा है वो 60,000 रुपए बचाता है ना? और हमारे अकॉर्डिंग 1 रुपए है, बी की भी 1 रुपए है और ए की 1 रुपए। इसने क्या बोला 60,000 दोनों की बचत है। अब अगर ये हमारे अकॉर्डिंग 1 रुपया है, इनके अकॉर्डिंग 60,000 है ना? हमारे 1 रुपए की कीमत ये 60,000 के बराबर बता रहे हैं। लगी समझ इस बात की? कि हमने मान लिया था कि जो ए की वार्षिक आय है 4 रुपए और बी की 3 रुपए, सिंपल, है ना? और व्यय कितना है? ए का 3 रुपए और बी का 2 रुपए, जैसे रेशो दे रखा है। अब 4 में से 4 रुपए अगर ए कमाता है, 3 रुपए खर्च देता है, उसके पास 1 रुपए बचता है ना बचत। और बी भी 3 रुपए कमाता है और 2 रुपए खर्च देता है, उसके पास फिर 1 रुपए बच गया। अब इस ए की कीमत 60,000 के बराबर दे रखी है। अब क्या करना है? क्वेश्चन पूछा गया है कि ए की वार्षिक आय कितनी है? अब यहाँ एक की कीमत दे रखी है 60,000 के बराबर। पर ए की वार्षिक आय हमने क्या मानी हुई है? 4। अब 4 रुपए हमने वार्षिक आय मानी है तो क्या करेंगे? अगर एक की कीमत 60,000 है, तो 4 की कीमत क्या होगी? 6 को 4 के साथ गुणा करेंगे तो 3 0 4 4 0 क्या आ जाएगा? 2,40,000 ए की वार्षिक आय है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए, बी तथा सी के मासिक वेतन 2:3:5 के अनुपात में है। यदि सी का मासिक वेतन ए के मासिक वेतन से 12,000 रुपये अधिक है, तो बी का वार्षिक वेतन ज्ञात कीजिए। अब देखिए जैसे सिंपल लास्ट क्वेश्चन किया था वो भी वैसे ही है। अब हमने क्या वेतन मान लिया? 2:3:5 है। हमने मान लिया ए का 2 रुपए, बी का 3 रुपए और सी का 5 रुपए है। इसने पूछा सी तथा मासिक यदि सी का मासिक वेतन ए के मासिक वेतन से 12,000 रुपये अधिक है। अब हमने मान लिया है कि ए का मासिक वेतन 2, बी का 3 और सी का 5, है ना? अब इसने क्या पूछा है कि ये एक और स्टेटमेंट दे रहा है, यदि सी का मासिक वेतन ए के मासिक वेतन से 12,000 रुपये अधिक है। अब हमारे अकॉर्डिंग सी का मासिक वेतन और ए के मासिक वेतन में कितना अंतर है? सी का 5 माना हमने और ए का 2, यानी कितना अंतर है? 3 का, है ना? सी का कितना हो गया मासिक वेतन? सी का मासिक वेतन 5 था ना? यहाँ 5 दे रखा है, ए अनुपात बी अनुपात सी दे रखा है, तो सी का 5 रुपए, बी का 3 रुपए और ए का 2 रुपए। अब क्या किया है, इसने बोला है यदि सी का मासिक वेतन ए के मासिक वेतन से 12,000 रुपये अधिक हो। लेकिन जब हम सी का मासिक वेतन और जो हमने माना हुआ था और ए का मासिक वेतन जो माना है उसको माइनस करते हैं तो 3 के बराबर आता है। अब हमारे 3 रुपए की कीमत कितनी बता रहा है वो? 12,000 रुपये, है ना? अगर 3 रुपए की कीमत 12,000 है तो ए की कीमत कितनी होगी? 12,000 भाग 3। अब करेंगे तो क्या आ जाएगा? 4,000, है ना? अब बी का कितने रुपए माना थी हमने? जो इनकम मानी थी, मासिक वेतन कितना माना है बी का यहाँ पे कितना दे रखा है? 3। तो अगर 3 दे रखा है, तो उसको फिर 4,000 से मल्टीप्लाई करो और ये 12,000 ही आएगा मासिक वेतन। लेकिन पूछा है बी का वार्षिक वेतन कितना होगा? अगर मासिक वेतन 12,000 है, तो इसको कितने के साथ गुणा करेंगे कि वार्षिक आएगा? 12 के साथ। अब करेंगे 3 ज़ीरो की 3 ज़ीरो, 12 को 12 के साथ गुणा करेंगे तो 144, यानी 1,40,000 आपका आंसर रहेगा। इस वीडियो में इतना ही। इस वीडियो को ख़त्म करते हैं। आपका ये टॉपिक काफ़ी लेंथी है, पर ये मैंने कुछ क्वेश्चन थे, कुछ थोड़े बहुत जो भी मिले मुझे, वो मैंने बना दी वीडियो। अब मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में। मैं इस पे इससे भी अच्छे क्वेश्चन लाने की कोशिश करूँगा नेक्स्ट वीडियो में। आई होप आपको ये जो भी क्वेश्चन करवाए आज आपको पसंद आए होंगे। सो अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, उसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। गुड बाय।
सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टेक केयर।